बधिर बच्ची के साथ इस तरह घोर निंदनीय अपराध किया है, जिसको पेट्रोल से उसको जलाया गया है, जिससे वो लड़की ने अपने इशारे से उसने बता भी दिया दोषियों को, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और बीजेपी सरकार सोई हुई है कि उन्होंने भी आज तक उस निर्दोष जो दोषी है उन दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया। 9 तारीख से वो बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ उसको जलाया गया। ऐसी बच्ची जो मूक बधिर है उनको शर्म आनी चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उसके परिजन आज यहाँ धरने पे बैठे हैं कि उनको साथ आज तक भी कोई उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है और ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है। ऐसे पुलिस प्रशासन, नाकाब पुलिस प्रशासन, बिल्कुल उनको दोषियों को दोष देना चाहिए और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने आज तक उनको कोई भी जो SMS की रिपोर्ट है उसको भी दबाया जा रहा है और इन परिजनों को भी धमकाया जा रहा है, इनको रिश्वत दी जा रही है। इनको खुलेआम दोषी ये कह रहे हैं कि 8 लाख रुपए ले और 2 प्लाट ले, तो ये क्या उसकी बच्ची वापस आ जाएगी? अगर ऐसे बच्चियों के साथ बलात्कार होता गया तो हर धर्म, हर जाति के बच्चों के साथ ऐसा ही होएगा और यहाँ ऐसे अत्याचार फैलते रहेंगे और ऐसे ही खुलेआम दरिंदे घूमते रहेंगे। तो ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पे उसको लटकाना चाहिए, उसको फांसी देनी चाहिए, जिससे कि आगे किसी की हिम्मत नहीं हो ऐसे दरिंदों की। उसका दरिंदे का कोई ईमान धर्म नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो एक दरिंदा होता है, एक दोषी होता है। इसमें इतना ही कहना चाहती हूँ, उन दोषियों को जरूर गिरफ्तार करें और पुलिस प्रशासन जागे और इनको परिवार को न्याय दे। डिम्पल मीणा को जो हत्या की गई है उन हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करें और इनको न्याय मिले। डिम्पल मीणा के साथ में ये एक हीनियस क्राइम है, वो एक दूषित मानसिकता के व्यक्ति ने है वो किया है और जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या की गई है, उससे पहले जैसा कि देखने में आया है कि उसके साथ में बलात्कार की संभावना है, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट हैं उनको बुरी तरह से जलाया गया है और फिर जिस तरीके से जलाकर केमिकल का यूज करते हुए उसको जलाया गया है। तो ये पुलिस प्रशासन को अपने आप में इसमें निष्पक्ष न्याय है वो करना चाहिए और संवेदनशील होकर इस मामले में जो है कार्रवाई है वो तुरंत करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से मामले को लटकाया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं पर दोषियों को एक बचाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है वो प्रतीत होता है। तो हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि निष्पक्ष है वो न्याय होनी चाहिए। आज हम जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है वो DG साहब से मिला है और DG साहब से मिलने के साथ साथ में हमने वहाँ से ये मांग की है कि जिन अधिकारियों के पास में या जो IO है उनके पास में जो जाँच है वहाँ से चेंज होनी चाहिए और ऐसे निष्पक्ष जो अधिकारी हैं उनके पास में जांच जानी चाहिए। दोषी जो अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व है, अब तक जो दोषियों को बचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ साथ में जो है जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा है वो भी मिलना चाहिए और इसके साथ साथ में जो है इनके साथ में न्याय है वो होना चाहिए। तो इन बातों को लेकर पूरी जो मांग है उनको लेकर हमने चार्टर है वो DG को हमने दिया है और हमारी ये मांग है कि इसमें त्वरित जो कार्रवाई है वो पुलिस प्रशासन है वो करे और दोषी जो है उसको जो है तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें और पीड़ित परिवार को है वो न्याय दे। बाकी जी साथियों, डिम्पल के साथ जो हुआ वो अमानवीय और बहुत ही जघन्य अपराध है और बड़े दुख की बात है कि स्थानीय पुलिस इतने दिन 1 महीना लगभग होने को आ रहा है, अभी तक मामले को सुलझा नहीं रही है और इधर उधर टाल रही है। मैंने खुद ने SP करौली से 2 बार बात की है डिटेल में और लोकल ऑफिसरों के बारे में सब पता लगाया है। कोई भी संतुष्टिजनक कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ा संदेह क्रिएट कर रही है। और जिन हालात में ये घटना हुई है, डेफिनेटली उस बच्ची के साथ कुछ दुर्घटना हुई है और उसको जला के मारा गया है और उसने जब इंगित कर दिया है कोई व्यक्ति को कि ये है और उसके रिश्तेदार फ़ोन करके और बच्ची के पेरेंट्स को बड़े बड़े ऑफ़र दे रहे हैं, केस को आगे नहीं बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर संदेह की बात रह ही कहाँ जाती है। लेकिन जब सब कुछ नहीं हो रहा तो आज हम DG साहब से मिले हैं प्रतिनिधि मंडल के रूप में। हमारे साथ सभी समाज के लोग हैं और महिलाएं भी साथ में थी और मुझे पूरा विश्वास है, DG साहब ने हमको पूरा आश्वासन दिया है
कि केस को वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे और ईमानदार अधिकारियों से इसकी जांच करवा के दोषियों को जल्दी से सलाखों के पीछे डालेंगे। और हमने साथ ही मुआवजा की भी मांग की है और जो दोषी अधिकारी हैं वहाँ के, उनके खिलाफ़ इंक्वायरी की भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और उनको सज़ा दिलवाएंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि कुछ जल्दी कार्रवाई इसमें होगी और डिम्पल को और उसके परिजनों को न्याय मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम 5-4 दिन वेट करेंगे, उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और पूरे प्रदेश में सब समाज के सोशल वर्कर्स को, सब ऑर्गेनाइजेशन को बुला के और आंदोलन किया जाएगा। और जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम फिर रुकेंगे नहीं। मेरा नाम केसी घुमरिया है, मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक हमारा जन मोर्चा दूसरा संगठन है, उसका भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ ये मंजूर अली साहब हैं, आप महासचिव हैं, गोनिया जी हैं, आप भी सोशल वर्कर हैं। और हमारे साथ ये योग्यता जी दिल्ली से आई, वो भी गई थी। मंजू हमारे राष्ट्रीय महिला महासभा के अध्यक्ष हैं महिलाओं की, वो भी साथ में गई थी। तो सारे संगठन आने को तैयार है। चूँकि अभी हम डीजी साहब से मिले, हम पहले उनको लास्ट जो सीनियर अफसर उनको मौका देना चाह रहे थे, इसलिए हम थोड़े से अभी शांत हैं। बाकी क्या लगता है सीनियर ऑफिसरों से कोई पॉजिटिव रिजल्ट यस आने की उम्मीद है? सारी गड़बड़ नीचे है, हम बोल के भी आए डीजी साहब को और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि न्याय करवाएंगे और केस को चेंज भी करेंगे, इंक्वायरी भी करेंगे। अगर सीनियर ऑफिसरों से पॉजिटिव उम्मीद है तो फिर कल इनको जब ये परमिशन लेने गए थे तो उनको परमिशन नहीं दी थी, 24 घंटे बाहर पड़ी रही। परमिशन नहीं दी तो उसका मैंने क्या हाल किया तो वो भी बताया होगा इन्होंने फिर आपको, और इसीलिए यहाँ बैठे, नहीं तो कल घुसने नहीं दे रहे थे। जिस कंडीशन में वो हमको आता है, नहीं तो फिर हम वो जैसे लोकतंत्र पूरी तरह से अब वो तो अब आदमी को धरने प्रदर्शन की अनुमति होती है। अब ये तो मोदी जी का सरकार है, क्या करें, मोदी जी का मामला इसमें तो ज़्यादा। जिस कंडीशन में आप लग रहा है ऐसे, तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में पीड़ित को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी, पीड़ित अपने हक के लिए लड़ ही नहीं पाएगा। वो तो आपने देखा होगा अभी रिजल्ट से, कोई रोक नहीं सकता, लोकतंत्र को कोई दबा नहीं सकता। लोकतंत्र में जनता में बहुत बड़ी शक्ति है। किसी को ऐसी गलतफहमी है कि दबा लेगा तो बहुत बड़े गलतफहमी में है। ये जब जनता रोडों पे आएगी तो ये डिम्पल मीना और जब जितने भी केस हो रहे हैं सबको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरकार बने हुए 5 महीने हुए हैं और लगभग 12,000 मामले अभी तक बलात्कार के महिलाओं के दर्ज हो चुके हैं राजस्थान सरकार में। शायद इस आंकड़े का पता नहीं होगा। क्या किया है राजस्थान सरकार ने आपके हिसाब से? किसी ने पूछा राजस्थान सरकार से या प्रशासन से या मुख्यमंत्री जी से? नहीं, वो जब ये नारा लगा के आए हैं और बहुत बड़े बड़े दोष थोपे थे कांग्रेस गवर्नमेंट पे, तो कोई भी गवर्नमेंट हो, महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। हम सुनिए तो सही, तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए और मैं तो कहता हूँ सबको न्याय मिलना चाहिए। जब इसी मुद्दे को एक मुद्दा बना के वो जीते तो अब क्या हो रहा है, इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा ना। कौन लेगा जवाब? बात तो हम लेंगे ना, आप मीडिया और पब्लिक लेगी ना, मीडिया और पब्लिक लेगी। अभी क्या, अभी यहाँ 150 आदमी तो ये हज़ारों आएंगे तब क्या होगा? फिर जवाब तो देना पड़ेगा। थोड़ा जवाब तो दे दिया है, थोड़ा जवाब तो दे दिया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन वो इलेक्शन थ्रू दे दिया है और जनता जागरूक। अभी भी जवाब तो मिला ही है ना, अभी तो जवाब मिला। वो क्या है, वो लोकतंत्र की तो ताकत है ना। आप क्या सोच रहे हो, ये जो हुआ रिजल्ट ये जनता का ही करामात है। 5 तो महीने में ऐसा क्या नाम है, पार्लियामेंटेरियन का जीतना। हाँ, राजस्थान में आप देख लो, ऐसा नहीं है, न्याय तो होता है। तो अभी जो है सीनियर अफसर से मिल के आए हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, तो वी आर बिलीविंग इट, वी हैव फुल फेथ। हम देखेंगे 4-5 दिन, 5 दिन में क्या प्रोग्रेस होती है, और नहीं तो फिर हम ज़ोरदार आंदोलन करेंगे। और उसमें फिर मीना समाज नहीं, सब समाज, क्योंकि बेटी सबकी है, ये सबकी बेटी बेटी होती हैं। और हम सबको आह्वान करेंगे, और हमारे साथ कम से कम 20-30 संगठन तो हैं ऐसे जो आएंगे और आंदोलन करेंगे। और ये हमने बताया भी, वो कल रोक रहा था, उसको मैंने बोला फिर 15-20 हज़ार आएंगे, आप 15 आदमी मत समझ के रोकिए मत इनको। मैंने खुद नहीं बोला, जो भी एक अफसर ही रोक रहा था यहाँ पर उसको डांटा है। तो इसलिए